हम कॉमन एरर की मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आपको कॉमन एरर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिलेंगे तो क्वेश्चंस में रहता है कि आप दिए हुए सेंटेंसेस में कॉमन एरर को स्पॉट करो। अगर इस एरर ना हो, मतलब कॉमन एरर हो, तो उस पर टिक करो, और अगर एरर ना हो तो नो एरर लिखो, है ना। एज मैंने पहले डिस्कस किया है कि जो कॉमन एरर होता है उसमें मतलब जो क्वेश्चन होता है उसका फॉर्मेट ये होता है कि एक ये सारा एक ही सेंटेंस है पूरा, है ना। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, बट जो सेंटेंसेस होते हैं वो 4 या 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, और हमें उनमें से किसी एक पार्ट या 1 या 2 पार्ट में कॉमन एरर बताना होता है ना। ये ऑप्शन के ऊपर है, ठीक है। तो हमने इस पे पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहाँ पे चिल्ड्रेन लव स्वीट्स, ये चिल्ड्रेन है, ठीक है। लव स्वीट्स, चिल्ड्रेन लव स्वीट्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि लव के बारे में बात हो रही है, तो एक ही ठीक है। चिल्ड्रेन लव स्वीट्स, इट्स लाइक फैक्ट, है ना, तो ये सही है। बट हैव यू एवर वॉन्डर्ड, अब यहाँ पे देखो ये वाला पहला यहाँ तक तो सही है, बट यहाँ पे अब पूछ रहा है बट क्या आप कभी वॉन्डर हुए हो? हैव यू एवर वॉन्डर्ड, यहाँ पे हैव यू, हैव लगा है ना यार, हैव लगा है इसलिए यहाँ पे वॉन्डर्ड है। बट अगर यहाँ पे वॉन्डर होता, WOND यार, ED नहीं लगा होता, तो हमारा जो कॉमन ईरर है इसी फ्रेज में मिल जाता। बट यहाँ पे वॉन्डर्ड है, यहाँ पे हैव है, इसलिए यहाँ पे वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म है वॉन्डर्ड, ठीक है। तो ये भी सही है। हैव यू, बट हैव यू एवर वॉन्डर्ड, ये भी सही है। वाई सम चिल्ड्रेन, यहाँ भी सही है। वाई सम चिल्ड्रेन डिमांड्स, यहाँ भी सही है। मोर सुगरी, मोर सुगरी ट्रीट्स देन अदर्स, तो इसमें कोई स्पॉट नहीं है ना, इसमें कोई स्पॉट नहीं है ना। बताओ, इसमें स्पॉट है, पता है क्या? देखो, यहाँ पे आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है यार, ऐसे आपको बहुत मिलेंगे कंफ्यूजिंग टर्म्स, क्योंकि कॉमन इधर ही तो छाटने को दे रहा है यार आपको। तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रन लगा है, और चिल्ड्रन के बाद डिमांड्स लगा है, तो चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो क्या प्लूरल वर्ब में यस या यस लगता है? नहीं, सिंगुलर वर्ब में यस या यस लगता है। बट अगर यहाँ पे चिल्ड्रन डिमांड होता तो ये सही होता, बट यहाँ पे डिमांड्स है, तो यहाँ पे हमें कॉमन एरर मिल गया। तो आप टिक कर दोगे, यहाँ पे कॉमन एरर है, ठीक है। नाउ द एक्टर हु अराइव्ड ऑन ओनली 10 minutes बिफोर द एक्ट्रेस लेफ्ट बिफोर द इवेंट ended, नो एरर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेंटेंस पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई एरर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दिखा है द एक्टर, ये सही है ना, द एक्टर ये सही है ना। हु अराइव्ड, वो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। ऑन ओनली 10 minutes बिफोर द एक्ट्रेस, ठीक है। जो एक्टर है वो, जो एक्टर जो हीरो है वो हीरोइन से 10 मिनट पहले पहुंचा। लेफ्ट बिफोर द इवेंट एंडेड, बट जो इवेंट है उसको पहले ही इसने लीव भी करा, ठीक है, छोड़ भी दिया एक्टर ने। तो अब यहाँ पे ये देखो, द एक्टर हु अराइव्ड, ऑन के साथ वनली कभी नहीं यूज होता, ये याद रखना, है ना। ऑन के साथ कभी वनली यूज़ नहीं होता। ये ऑन अगर नहीं होता तो ये सेंटेंस सही होता, बट यहाँ पे अराइव्ड ऑन वनली लगा है, ठीक है। या या फिर आप ऑन लिखो या फिर वनली लिखो, दोनों एक साथ नहीं होते, ठीक है। तो कॉमन एरर हमें यहाँ पे मिल गया। ये इसका लॉजिक ये है कि ये सुपर फ्लक्स बता देगा, है ना, मतलब और बढ़ा के इन्फॉर्मेशन दे देगा, उतनी इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन है, इस वजह से गलत है, ठीक है। नाउ इट इज़ लिटिल लेटली टू प्ले सीक्रेट संता। अब यहाँ पे देखो, हमें जो कॉमन एरर है पहले ही मिल गया। क्यों? क्योंकि
क्योंकि लेटली जो है ना, इट इज़ लिटिल लेट होता है। आपने ज़्यादातर सुना होगा ग्रामेटिकली, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ लिटिल लेट, लिटिल लेटली नहीं होगा, लिटिल लेट होगा। लेट होता तो यहाँ पे ये सही होता, बट यहाँ पे लेटली है, इसलिए कॉमन एरर यहाँ पे मिल गया है ना। इट इज़ लेटली इट इज़ लिटिल लेटली टू प्ले सेक्रेट सेंटा विथ योर कोवर्कर्स, विथ योर कोवर्कर्स। यहाँ पे लिटिल लेट होगा, याद रखना। ये भी सही है बट दैट इज़ नॉट टू से, ये भी सही है, दैट यू कैन नॉट स्टिल गिव देम सरप्राइज गिफ्ट, ये भी सही है ना। देखो सेंटेंसेस को आप ध्यान से जब पढ़ोगे तो यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन, है ना। विथ योर को वर्कर्स बट दैट इज़ नॉट टू से दैट यू कैन नॉट स्टिल गिव देम सरप्राइज गिफ्ट एंड मेक देयर डे। ये जो है पूरा वर्ब एक बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। बी फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्रेजेंट में होता है, ठीक है। होने का अर्थ मतलब यू आर राम इज़ लाइक अ, मतलब तुम राम हो, भी मतलब होना, तो ये हमेशा लाइक इट्स लाइक अ प्रेजेंट, है ना। मतलब जैसे बी फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट में हम शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेटली है इसलिए रॉन्ग है। नाउ The actor was the actor was photographed while dining at a five-star restaurant and was quite annoyed it quite annoyed on it। अब ये जो सेंटेंस है वो क्या कहना कहना चाह रहा है, जो एक्टर है वो फोटोग्राफ्ड हो रहा था, है ना। तो पहला सेंटेंस तो सही है, ठीक है, कि एक्टर जो है वो फोटोग्राफ्ड हो रहा था कहाँ पे, वाइल डाइनिंग एट, जब वो बैठा था किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में, एट अ 5 स्टार रेस्टोरेंट। एंड फिर क्या हुआ, वो काफ़ी एनॉयड था, वॉच क्वाइट एनॉयड। देखो ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है ना। ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है, वॉच लगा है ना, पास्ट के बारे में बात हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो कि सही है, क्वाइट एनॉयड ऑन इट, ठीक है। तो ये पूरा सही है क्या, नहीं। जब भी कोई इंसान एनॉय होता है तो एनॉय के साथ विथ लगता है, यहाँ पे अब विथ नहीं लगा है ना। वो किसी के साथ परेशान होगा ना, किसी पे नहीं। वो किसके साथ परेशान था, क्योंकि लोग उसके साथ फोटोग्राफी ले रहे थे तो इस वजह से वो परेशान था। तो एनॉयड विथ होगा, यहाँ पे विथ होता तो कोई एरर नहीं होता, बट यहाँ पे ऑन है, इसलिए कॉमन एरर को अगर आपको टिक करना है तो आप इसको टिक कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑन की वजह से होने से पूरा फ्रेज गलत हो गया। नाउ ड्रिंकिंग हर्बल टी, चलो इट्स अ काइंड ऑफ बी फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। हर्बल टी पीना, कैन हेल्प यू, वो हेल्प कर सकता है आपको, एक सजेशन दे रहा है ना। काम डाउन ड्यूरिंग अ स्ट्रेसफुल टाइम, तो देखो ये सजेशनल सेंटेंस है ना। सजेशन दे रहा है कि हर्बल टी पीना हेल्प कर सकता है आपको कि आप अपना स्ट्रेसफुल टाइम को काम डाउन कर लो, मतलब शांत कर लो। तो इस पूरे सेंटेंस में कहीं एरर है क्या, नहीं एरर है, ठीक है। तो नो एरर। क्यों, क्यों एरर नहीं है, क्योंकि ये एक सजेशनल है। आप बोलते हो ना कि यू कैन, यहाँ पे यू कैन हेल्प ऐसा करके, यू कैन डू दिस, तो ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब है कि ये बता रहा है, सजेशनल है कि ड्रिंकिंग हर्बल टी कैन हेल्प यू काम डाउन ड्यूरिंग अ स्ट्रेसफुल टाइम, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। नाउ द इनिशियल कॉल्स ऑफ इमरजेंसी सेंड पुलिस इनटू अ फिजी। अब देखो यार, जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिले, है ना, जहाँ पे आपको ग्रामर भी सही लग रहा हो, इसमें देखो पूरा ग्रामर सही है। क्यों, जो इनिशियल कॉल्स था इमरजेंसी का, उसने क्या किया, पुलिस को सेंड कर दिया इनटू अ फिजी। तो यहाँ पे क्या होता है, वोकैबुलरी मतलब कोई वर्ड है वो गलत होता है, बट यहाँ पे फिजी वर्ड का मतलब हमें नहीं पता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया करो, ठीक है। बट मैं समझाने के लिए मैंने बता रहा हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए जिसमें पूरा ग्रामेटिकल चीज़ें सही हो और हमें वर्ड्स का मतलब ना पता हो। तो अगर वर्ड्स का मतलब पता हो
तो हमें उस पर टिक लगा देना चाहिए। अगर फिजी का मतलब पता होता और ये मैच खा रहा होता पूरे सेंटेंस से तो हम नो इधर पे लगा देते। बट देखो, जो फिजी है, जो फिजी वर्ड है, फिजी का मतलब होता है कि ये किसी ड्रिंक के बारे में बात होता है, तब हम उसे कहते हैं फिजी, है ना। इसमें क्या होता है कि ऐसा ड्रिंक जिसमें स्मॉल बबल गैसेस निकलते हो, जैसे आप स्प्राइट पीते हो या कुछ भी पीते हो, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उसमें बबल निकलता है ना। तो अब देखो, इनिशियल कॉल्स ऑफ इमरजेंसी सेंड अ पुलिस इनटू अ फिजी। तो उससे क्या होगा, जो पुलिस है वो क्या, मतलब ऐसा स्मॉल गैसेस की तरह बबल करने लगेगा, मतलब घबरा जाएंगे। पुलिस घबराती क्या है यार, पुलिस कभी घबराती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिजी है वो नहीं होगा। फिजी के स्थान पे अगर फ्रेंजी होता, फ्रेंजी मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ ग्रेट इमोशन और एक्टिविटी जो कि कंट्रोल में नहीं है ना। तो पुलिस क्या होता, देखो, इनिशियल कॉल्स ऑफ इमरजेंसी की वजह से पुलिस के पास उससे मतलब इमरजेंसी है ना, तो इमरजेंसी को, अब पुलिस दूर है तो कैसे कंट्रोल कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉमन एरर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉमन एरर मिल गया। तो इसमें कॉमन एरर है, बट आपको ऐसे सेंटेंसेस में अगर कॉमन एरर पूछना को मिले जिसमें आपको पूरे ग्रामर मिल रहे हो, पूरा फ्लो पता है, बट आपको वो कैब नहीं पता है ना, वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। नाउ द गवर्नमेंट साउट, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट साउट मतलब ये पास्ट की बातें हो रही है, ठीक है। मतलब साउट मतलब चिल्लाया, गवर्नमेंट ने चिल्लाया, शाउट। एंड अर्ली रिलीज, यहाँ तक भी सही है। द गवर्नमेंट साउट एंड अर्ली रिलीज ऑफ फंड्स, ये भी सही है। टू एक्सपीडेटिंग, यहाँ पे देखो फिर से वही आ गया, टू। टू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो एक्सपीडिटिंग नहीं होगा, एक्सपीडिएट हो गया ना, एक्सपीडिएट होगा, डी आई टी होता, तो ये सेंटेंस सही होता। बट यहाँ पे एक्सपीडिटिंग है, टू के बाद कभी आईएनजी वाले वर्ड नहीं लगते। अगर ऐसे वर्ड आपको सेंटेंस में मिले तो वहाँ पे आपका कॉमन एरर होगा, है ना। ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं। और ये जो एक्सपीडिटिंग है, इस वर्ड का मतलब होता है, एक्सपीडिट मतलब होता है शीघ्र, इमीडिएट, है ना। नाउ तो हमें यहाँ पे कॉमन एरर मिल गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस, 5 है ना, इसलिए मेडिकल कॉलेजेस है। यहाँ पे अगर कॉलेज होता, यस नहीं लगा होता, तो ये भी गलत होता, इन द सेम स्टेट, ठीक है। बाकी सब सेंटेंस सही है। देखो, कॉमन एरर में मोस्टली आपको बस किसी एक पार्ट में स्पॉट बताने को आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गलती कहाँ मिलेगी, टू के बाद एक्सपेडिटिंग था, तो अब मैंने बताया कि टू के बाद कभी भी ऐसा वर्ड हो जिसमें आईएनजी जुड़ा हो तो वो गलत होता है, ठीक है। नाउ डिड द को पायलट ऑफ, ये देखो, डिड द को पायलट ऑफ द इल फेट प्लेन, यहाँ पे सही है। ये देखो, लेकिन पास्ट के बारे में बात हो रही है, क्यों, क्योंकि डिड से स्टार्ट है और ये क्वेश्चन कर रहा है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि जो को पायलट है क्या वो इल फेट था, क्या वो इल फेट प्लेन पे था जो क्रैश हो गया, दैट क्रैश्ड, क्रैश्ड है ना सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो क्रैश्ड वर्ब का भी सेकेंड फॉर्म लगा है, ठीक है। कम इन एज लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट, तो क्या यहाँ पे कहीं एरर होगा, क्या एरर होगा, कहीं कोई एरर नहीं होगा, हम जल्दीबाजी में ये कर देंगे। बट यहाँ देखो, यहाँ डिड है ना, डिड क्या है, डिड जो है वो पास्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट यहाँ पे इल फेट है, इसलिए कॉमन एरर हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे इल फेटेड होता, ई के बाद डी लग जाता तो ये सही होता, इसमें कोई एरर नहीं होता। तो जल्दीबाजी में हमें सेंटेंसेस नहीं करने हैं ना, इससे ये भी सीख मिलती है। नाउ एजिटेटेड टीचर्स, एजिटेटेड मतलब होता है कि ऐसे टीचर्स जो परेशान हो, है ना। एजिटेटेड मतलब जो, मतलब जिनके एक्सप्रेशन हाव भाव से देख के लग जाए कि वो परेशान है, वरी है ना। तो एजिटेटेड टीचर्स ने क्या किया, किस एजिटेटेड टीचर्स ने क्या किया, जो परेशान टीचर्स थे, है ना, जैसे शिक्षा मित्र वगैरह, उन्होंने क्या किया, सराउंडेड द होम्स, सराउंडेड द होम्स ऑफ सम ऑफ मिनिस्टर्स
डिमांडिंग रेगुलाइजेशन ऑफ देयर जॉब्स। तो अभी रिसेंटली शिक्षा मित्र लोगों ने वो सब किया था ना, धरना मतलब दिया था। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो परेशान टीचर्स हैं उन्होंने होम मिनिस्टर के घर को घेरा है ना, घर को घेरा। तो अब आप ये बताओ, होम मिनिस्टर के घर को क्यों घेरेगा? होम मिनिस्टर की जो भी ऑफिस है, जो भी रेसिडेंट है, उसे घेरेगा ना। तो बस यहाँ पे होम होने की वजह से ये गलत हो जाए, यहाँ पे हमें कॉमन एरर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि होम नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर रेसिडेंट होता, मिनिस्टर्स का रेसिडेंट होता है जहाँ पे आम पब्लिक मिलने जाती है, हमेशा याद रखना है ना। मिनिस्टर्स का रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट क्या होता है? ऐसा प्लेस जहाँ पे वो ऑफिशियली बैठते हैं, ठीक है। तो जो टीचर्स है वो उनके घर को थोड़ी सराउंड करेंगे यार, वो उनके रेसिडेंट को सराउंड करेंगे, है ना। रेसिडेंट मतलब होता है, रेसिडेंट मतलब होता है निवास स्थान, ठीक है। तो बाकी सब सही है। तो यहाँ पे होम होने की वजह से इसमें एरर है। नाउ व्हेन द एक्टर, अब देखो इसमें देखो, व्हेन द एक्टर केम टू नो, यहाँ पे जब एक्टर केम टू नो, केम मतलब ये केम क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब पास्ट की बात हो रही है। ये जाना, टू लगा इसलिए नो है, ठीक है। केम टू नो, ठीक है। टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ऑलवेज रिमेंबर, टू के साथ ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। टू नो, ये इसलिए आप ये मत कहना कि अरे सर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, मतलब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे नो क्यों लगा है, न्यू क्यों नहीं लगा है ना, ऐसा बोलते। बट टू के साथ हमेशा याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो इसलिए यहाँ तक सेंटेंस आपका कोई गलती नहीं है। द डायरेक्टर वॉज शूटिंग एट द सेम स्टूडियो, जो डायरेक्टर था वो शूट कर रहा था सेम स्टूडियो पर, है ना। ही ड्रॉप्ड इन फॉर अ विजिट, ही ड्रॉप्ड इन फॉर अ विजिट, क्या इसमें कहीं मिस्टेक है? देखो यहाँ पे व्हेन द एक्टर केम टू नो, जब एक्टर ये जाना कि जो डायरेक्टर है वो शूटिंग कर रहा है कहाँ पे? अपने सेम स्टूडियो में, तो उसने उन्हें घर पे छोड़ दिया, उनके विजिटिंग प्लेस पे छोड़ दिया। ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है। बट यहाँ पे जो एट है, इस वजह से इस फ्रेज में पूरा कॉमन एरर हो गया। क्यों? क्योंकि हम जो है किसी इनक्लोज्ड, अब स्टूडियो है तो स्टूडियो एक इनक्लोज्ड प्लेस होगा ना यार, घिरा हुआ, ठीक है। किसी इनक्लोज्ड प्लेस के लिए एट नहीं इन का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे इन होता इन द सेम स्टूडियो तो ये सही होता, बट यहाँ पे एट है, इसलिए यहाँ पे इस फ्रेज में, इस पूरे फ्रेज में एट की वजह से कॉमन एरर मिल गया। सो कॉमन एरर की हमने एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करा साथ में, हम आगे भी करते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू।